Good morning students. Today we are going to continue possessive case. इसके पहले वीडियोस में हम नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और एक पॉजेसिव केस पर भी अपलोड हो चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो इसे समझने में दिक्कत होगी, तो बेहतर होगा पहले उन्हें देख लें और उसके बाद इसको देखें, तो आपको एक क्रम में सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो जो पढ़ाए थे उसके आगे अब बढ़ रहे हैं। तो पॉजेसिव केस का अगला ट्रिक होगा कि यदि ईच अदर या वन अनदर के बाद कोई नाउन दिया गया हो, कभी भी कहीं भी ईच अदर या वन अनदर के बाद में कोई नाउन दिखाई पड़े तो हमें ईच अदर या वन अनदर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। जैसे दे वर होल्डिंग each other hands and walking together. They were holding each other hands and walking together. यह सेंटेंस गलत है। each other के बाद hands आया है तो इस each other में हमें अपॉस्ट्रोफी s का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, they must look after one another work। इस वाक्य में भी हम देख रहे हैं कि वन अनदर के बाद वर्क एक नाउन लगा हुआ है और जब वर्क नाउन लगा हुआ है तो वन अनदर लिखना गलत है। यहां हमें वन अनदर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट ट्रिक, अगला ट्रिक है कि अगर किसी भी नाउन के बाद अराइवल या डिपार्चर शब्द आया हुआ हो तो उस नाउन के साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है। किसी भी नाउन के साथ न लिविंग ही होता है, वो कि लिविंग भी हो सकता है, जैसे स्टूडेंट्स अराइवल। तो किसी भी नाउन के साथ अगर अराइवल या डिपार्चर शब्द आया हुआ है तो हमें उस नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है। जैसे शिप्स अराइवल, ट्रेन्स अराइवल, शिप्स डिपार्चर, ट्रेन्स डिपार्चर। अब कहना हो विद्यार्थियों का आगमन, तो चूंकि विद्यार्थियों कहना है, यह प्लुरल है, पहले मैं बता चुका हूं कि प्लुरल नाउन में केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएं। तो स्टूडेंट्स अराइवल या स्टूडेंट्स डिपार्चर, विद्यार्थियों का आगमन या विद्यार्थियों का प्रस्थान। तो आपने इसमें देखा कि अगर किसी भी नाउन के साथ अराइवल या डिपार्चर शब्द आया है तो वो लिविंग हो तब भी, नॉन लिविंग हो तब भी हमें आवश्यकता अनुसार अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करना होगा। अपॉस्ट्रोफी तब करेंगे जब वह नाउन प्लूरल हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रिक है वर्ड्स हैविंग टू or more hissing sounds plus apostrophe
ओनली। किसी भी वर्ड्स के उच्चारण में दो या दो से अधिक हीसिंग साउंड आया हो तो हमें सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करना है। समझना होगा व्हाट इज हीसिंग साउंड। हीसिंग साउंड को सौ का उच्चारण कहा जाता है। किसी भी शब्द के उच्चारण में, किसी भी नाउन के उच्चारण में, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर सौ दो बार आया या दो से अधिक बार आया तो आपको सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करना है। अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे जेसस का उपदेश, तो जेसस प्रीच, ऐसा लिखेंगे हमारा सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि जेसस में स की ध्वनि दो बार आ चुकी है। जेसस, सस, स और स, तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। जेसस प्रीच। अगर हम कहें न्याय के वास्ते, तो जस्टिसेज सेक, यह एक साल आ चुका है परीक्षा में। जस्टिसेज सेक नहीं होगा, क्योंकि जब हम जस्टिस का उच्चारण कर रहे हैं तो जस और तीस, जस और तीस दो बार उसमें सौ का उच्चारण आ जा रहा है। जस में सौ आया और 30 में 100 आया, तो जब दो या दो से अधिक बार 100 का उच्चारण आ जाए तो हमें सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट ट्रिक, पोजेशन या रिलेशन से संबंधित एक ट्रिक आपको सीखना है। अगर पोजेशन या रिलेशन ज्वाइंट हो, अर्थात दो या दो से अधिक लोगों के संयुक्त संबंध या अधिकार को दर्शाना हो, तो नाम को लिखते गए और अंतिम नाम में अपॉस्ट्रॉफी एस तब लगाएंगे जब ज्वाइंट पोजेशन या ज्वाइंट रिलेशन को दर्शाना होगा। और यदि सबके अलग अलग पोजेशन या अलग अलग रिलेशन को दर्शाना होगा तो प्रत्येक नाम में हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। इसको अब एग्जांपल से समझिए। जैसे सोनू, मोनू एंड रोहंस, जब इस तरह से हम लिखेंगे सोनू, मोनू एंड रोहंस, तो यहां हम कोई भी नाउन रखें, एनी नाउन, कोई भी नाउन रखें, इस नाउन के ऊपर सोनू का, मोनू का और रोहन का ज्वाइंट पोजेशन होगा या ज्वाइंट रिलेशन होगा। अगर हम उसको ऐसे लिख दें, सोनूज, मोनूज एंड रोहंस प्लस नाउन, तो यहां जिस नाउन की चर्चा की जाएगी वो सबका अलग होगा। सोनू का अलग होगा, मोनू का अलग होगा, रोहन का अलग होगा। यह नाउन जरूरत के अनुसार सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इस रूल को एक बार फिर से समझ लें। यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त संबंध या अधिकार को व्यक्त करना हो तो जो नाम सबसे अंत में लिया गया हो उस पर अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करें। यदि सबके अलग अलग संबंध या अधिकार को व्यक्त करना हो तो प्रत्येक नाम में अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते चलें। एग्जाम्पल से और स्पष्ट होगा। आई लाइक शेक्सपियर and Milton poems. I like Shakespeare and Milton poems. यहाँ पोयम नाउन आया हुआ है, दो व्यक्तियों का नाम आया, शेक्सपियर का और मिल्टन का, और यह एक एरर है जो आप मानिए कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। कैसे
हम अब क्लियर करें कि हम अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ रखें या न रखें, तो रखना तो हमें है, क्योंकि इनके संबंध को, इनके अधिकार को पोयम के साथ दर्शाना है। शेक्सपियर, मिल्टन की कविताएं अगर ज्वाइंट रूप से छपती तो अंतिम नाम में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते। इनकी कविताएं सेपरेट रूप से छपती हैं तो शेक्सपियर और मिल्टन दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। शेक्सपियर में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और मिल्टन में भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल, द अमाउंट will be deposited in Maya's and Vina's joint account। यह क्वेश्चन बैंक क्लर्क में 7-8 वर्ष पहले आ चुका है। द अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन या इनटू, यहां हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। डिपॉजिट के साथ इन भी लगता है, इनटू भी लगता है। तो द अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन या इनटू मायाज एंड वीनास ज्वाइंट अकाउंट। बिल्कुल इसी तरह से यह प्रश्न आया था। अकाउंट कैसा है, तो अकाउंट ज्वाइंट है। जब अकाउंट ज्वाइंट है तो उस स्थिति में सिर्फ अंतिम नाम में अपॉस्ट्रोफी एस चाहिए। जो नाम पहले दिया गया है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं चाहिए, इसलिए यहीं पर एरर होगा। हमें सिर्फ लिखना होगा माया। तो यह भी ट्रिक स्पष्ट हुआ। नेक्स्ट ट्रिक, अब यूनिट्स को व्यक्त करना है। टाइम के यूनिट होते हैं, वेट के यूनिट होते हैं, तो ये जो भी यूनिट होते हैं इन सबके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जो भी यूनिट्स हैं इन यूनिट्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस हमें लगाना होता है। यूनिट्स सिंगुलर में होने चाहिए। किस किस के यूनिट के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो अगर टाइम को व्यक्त करने वाला कोई यूनिट दिया गया है, जैसे मिनट दिया गया है, आवर दिया गया है, सेकंड दिया गया है, वीक, मंथ, ईयर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे दिया हुआ है, तो उस टाइम के यूनिट के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अगर वेट का यूनिट दिया गया है, वजन का यूनिट दिया गया है, सिंगुलर में है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए और प्लुरल में है तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगाइए। तो वेट के जैसे ग्राम, किलोग्राम, लीटर, टन, क्विंटल, इनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अगर डिस्टेंस का यूनिट दिया गया है तो डिस्टेंस के यूनिट के साथ भी आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। मीटर, किलोमीटर, इटीसी। अगर स्पेस का यूनिट दिया गया है, स्पेस को किसी शब्द के माध्यम से दर्शाया गया है, तो उस स्पेस के यूनिट के साथ भी आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अब इनका मैं एग्जांपल यहां बताता हूं। ये सब नॉन लिविंग है, लेकिन इनके साथ अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होते आया है। आपको भी करना है। जैसे टाइम में हम लिखेंगे एन आवर्स ड्यूरेशन। एरर आना होगा तो लिखेगा एन आवर ड्यूरेशन, गलत हो जाएगा। एन आवर्स ड्यूरेशन, एक सप्ताह की छुट्टी। ए वीक लीव नहीं लिख सकते, ए वीक्स लीव लिखना होगा। ए वीक लीव नहीं लिख सकते, हमें लिखना होगा ए वीक्स लीव। वेट के लिए ए टॉन्स वेट, ए क्वाइंस वेट। डिस्टेंस के लिए ए किलोमीटर्स डिस्टेंस। स्पेस के लिए एट ए स्टोन्स थ्रो।
at an arm's length, a needle's point, blade's edge, किनारा, ब्लेड की धार के लिए ब्लेड्स एज का प्रयोग होता है। तो अगर हम तलवार के धार की बात करें तो इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। तो आपने देखा कि टाइम, वेट, डिस्टेंस और स्पेस को व्यक्त करने के जो भी इकाई है उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ और आपको करना है। नेक्स्ट, टुमारो यस्टरडे के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है क्योंकि वो भी ये टाइम को व्यक्त करने की इकाई होती है। नेक्स्ट ट्रिक, अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस पहले ही से लगते आया है, उसको ट्रिक नहीं कहेंगे, ऐसे ही कुछ विशेष चिन्ह देकर के आप लिख लेंगे। जैसे प्रकृति की सुंदरता, नेचर्स ब्यूटी, सूर्य की किरणें, सन्स रेज, चंद्रमा की सुंदरता, मून्स लाइट, ईश्वरीय आशीर्वाद, हेवेंस ब्लेसिंग्स, मृत्यु का भय, डेथ फियर, समुद्र की दहार, ओशंस रोअर, नाव या जहाज के चालक दल, शिप्स क्रू, बोट्स क्रू, डेथ फियर, हेवेंस ब्लेसिंग्स, मून्स ब्यूटी, ओशियंस रोवर, शिप्स क्रू, बोट्स क्रू, माइंड्स आइज, हार्ट्स कंटेंट, सोल्स डिजायर, सोसाइटीज डिमांड। हालांकि इस पर थोड़ा विवाद होता है, बहुत से लेखक सोसाइटीज डिमांड को गलत मानते हैं, लेकिन कई लेखक इसे अपनी किताब में लिखे हुए हैं, तो इसे भी सही मानना है। कई जगह पर मैंने देखा है कि सोसाइटीज डिमांड को कुछ लेखक कट कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, द डिमांड ऑफ सोसाइटी होना चाहिए, लेकिन मैंने कई सेट्स में देखा है अगर सोसाइटीज डिमांड भी लिखा हुआ है तो वह गलत नहीं है। तो ये सभी शब्द जो हैं ये महत्वपूर्ण हुए, इनके अलावे एक दो और भी हो सकते हैं। ये सभी शब्द हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस पहले से ही लगते आया है, आपको भी लगाते जाना है। तो ये पॉजेसिव केस का आज का सेशन हम यहीं पर रोकते हैं। अब इसके अलावे एक सेशन, एक वीडियो इसमें और बनाना होगा जिसमें हम सम मोर अबाउट पॉसेसिव केस बताएंगे, और उसमें हम बताएंगे सम मोर अबाउट में कि कैसे अन्य कुछ जगह जैसे अपॉस्ट्रोफी एस भी लग जाते हैं, ऑफ भी लग जाते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होंगे जहां सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस ही लगाएंगे, कुछ ऐसे रूल्स होंगे जहां सिर्फ ऑफ ही लगाएंगे। यानी इसके अंतर्गत अभी और कुछ रूल्स पढ़ने हैं जिन्हें हम इसके अगले सेशन में, अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप सभी इन्हें देखें, एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी, एंड हैव अ नाइस डे।